बिना किसी झिझक के हम यह कह सकते हैं कि ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे अजीब जगह में से एक है। ब्लैक होल को अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो यह स्पेस की ऐसी जगह है जिसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी चीज इससे बच नहीं सकती, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको ब्लैक होल की सफर पर ले जाऊंगा। आपको पता है, कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल बन सकता है। किसी भी चीज की डेंसिटी या घनत्व जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी। देखिए, ब्लैक होल सिंपली एक डेंस ऑब्जेक्ट है। इसका घनत्व जिसके चलते ग्रेविटी इतना ज्यादा रहता है कि लाइट को भी खींच लेते हैं, और लाइट इस यूनिवर्स की हाईएस्ट यानी उच्चतम स्पीड में ट्रैवल कर सकती है। अगर लाइट इस चीज से बाहर नहीं निकल सकती तो बाकी सारी चीजें कैसे बाहर निकलेंगी? ब्लैक होल की ग्रेविटी से। पर किसी भी चीज को ब्लैक होल बनाना तभी पॉसिबल है जब हम किसी भी चीज को बहुत बहुत कंप्रेस कर दें। अगर आप माउंट एवरेस्ट को 1 नैनोमीटर से कम साइज में कर दो तब वो ब्लैक होल बन जाएगी। अगर आप अर्थ को कंप्रेस करके एक मटर के दाने जितना कर दे तो अर्थ भी ब्लैक होल बन सकती है। वैसे भी हमें ऐसे टेक्नोलॉजी को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कई स्टार हैं जो धरती से लाखों अरबों गुना ज्यादा है। अगर हम उन स्टार को धरती के आकार जितना कर दे तो वो एक ब्लैक होल बन सकती है। पर हमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ब्रह्मांड में ऑलरेडी होता है। जब कोई तारे की डेथ होती है तब, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, तब वो अपने अंदर ही कोलैप्स करने लगती है और उसका घनत्व बढ़ने लगता है। घटते घटते उसका साइज इतना कम हो जाता है और उसका घनत्व और ग्रेविटी इतना बढ़ जाता है कि अब लाइट भी उससे बच नहीं सकती। वो छोटा पॉइंट जब वो स्टार ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। ब्लैक होल का वो बाउंड्री जिससे लाइट स्किप नहीं कर सकता है उसे हम इवेंट होरिजन कहते हैं। मतलब इवेंट होरिजन से पहले लाइट बच के जा सकती है और उसके आगे नो चांस। ब्लैक होल को हम ब्लैक होल क्यों कहते हैं? इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें लाइट नहीं होती है, पर वह जो लाइट आपकी आंखों तक इसलिए नहीं पहुंच सकती क्योंकि ब्लैक होल से लाइट नहीं जा सकती है। तब वहां से लाइट निकलेगी तब वो आपकी आंखों तक कैसे पहुंचेगी? इसलिए ये हमें ब्लैक दिखती है। ब्लैक होल्स टाइम को भी इफेक्ट करती है। ब्लैक होल का घनत्व इतना ज्यादा होता है कि ये स्पेस टाइम को ट्रैक करता है। जो ब्लैक होल के सामने होता है वो ऑब्जेक्ट टाइम को धीरे अनुभव करता है। मतलब कि ब्लैक होल के सामने की टाइम बाकी जगहों के हिसाब से धीरे चलती है। मान लीजिए कि आप एक स्पेसशिप में बैठे हैं जो ब्लैक होल के चक्कर लगा रही है। मान लेते हैं कि इवेंट होराइजन से वे स्पेसशिप दूर सेफ जगह पे चक्कर लगा रही है। उस समय स्पेसशिप के अंदर का टाइम बाहर के मुकाबले स्लो हो जाएगा और आप टाइम ट्रेवल कर पाओगे। अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिरे तो क्या होगा? क्या आप सिंपली उसके अंदर चले जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। असल में
उसका शरीर रबर की तरह स्ट्रेच हो जाएगा। जब आप उसके अंदर जाओगे, मैं आपको बताता हूँ ऐसा कैसे होगा। आप जब ब्लैक होल के अंदर गिर रहे हो, तब आपका पैर ब्लैक होल के तरफ है। आपके बॉडी का वो पार्ट जो ब्लैक होल के करीब है, मतलब आपके पैर, तो आपका पैर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल को महसूस करेगा उसके मुकाबले कि आपका जो पार्ट ब्लैक होल से दूर है, मतलब कि आपका सिर। इसलिए आपकी बॉडी एक रबर की तरह खिंच जाएगी। आपके बॉडी के सारे मॉलिक्यूल्स बिखर जाएंगे और फाइनली आपकी डेथ हो जाएगी। अब डरिए मत, ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि जो नियरेस्ट ब्लैक होल है वो हजारों प्रकाश वर्ष दूर हजारों प्रकाश वर्ष दूर और हमारे सौर मंडल से दूर है। तो एक क्वेश्चन आता है कि सबसे नियरेस्ट ब्लैक होल कौन सा है, और एक क्वेश्चन और आता है कि ब्लैक होल क्या धरती को निगल सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि वो ब्लैक होल हजारों प्रकाश वर्ष दूर से साइगुनस X1 जो धरती से 6000 प्रकाश वर्ष दूर है और उसका मास सूर्य से 15 गुना ज्यादा है, पर वो इतना ज्यादा दूर है कि धरती और सौर मंडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सो उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।